गुरुग्राम शहर में मंगलवार को मीट की दुकानें बंद करने के फैसले पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी को अपना फैसला वापस लेना चाहिए क्योंकि इससे मांस बेचने वालों की आय पर असर पड़ेगा। अगर मैं किसी दुकान से तरकारी खरीदता हूँ या मच्छी खरीदता हूँ या मटन खरीदता हूँ या बीफ खरीदता हूँ और जो इलीगल नहीं है और मैं अपने घर में पका के खाता हूं, तो आपको तो मैं मजबूर नहीं कर रहा हूं ना खाने के लिए, मैं तो अपने घर ले जाकर उसको पका के खा रहा हूं। तो आप बोल रहे हैं ये हमारा बिलीफ है, हमारा फेथ है, तो मंगलवार को आप दुकान बंद कर दीजिए। ये कहां पर लिखा हुआ है? किसने अख्तियार दिया आपको? चलिए गवर्नमेंट हॉलीडे है, गांधी जयंती है, कोई गवर्नमेंट हॉलीडे समझ सकते, गवर्नमेंट हॉलीडे है, मगर कुछ नहीं, वहां ट्यूसडे है, मंगलवार है, तो आप दुकान बंद कर दीजिए, आप गोश्त नहीं बेचेंगे। आप कौन होते भाई? मेरे घर में क्या पकेगा मैं तो आपको फोर्स नहीं कर रहा हूं ना, मैं तो लूंगा, मैं जो मेरी मर्जी है, पसंद है, मैं उसको लूंगा, पकाऊंगा, घर में खाऊंगा। तो इसलिए हम ये चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है हरियाणा में और देश में है, वो देश को संविधान से चले और उस फैसले को रोके फौरन, इमीडिएटली। कोरोना संक्रमण एक बार फिर बेकाबू होता दिख रहा है। देश में 3.5 महीने बाद 40,000 से ज्यादा कोरोना केस दर्ज किए गए, जो कि इस साल में सबसे ज्यादा संख्या है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में 40,953 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 188 लोगों की मौत हो गई। हालांकि 23,653 लोग कोरोना वायरस को मात देकर ठीक हो गए। वहीं देश में अब तक कुल मामलों की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कुल संक्रमितों की संख्या 1,15,55,284 हो गई है। वहीं स्वस्थ होने वाले मरीजों की कुल संख्या 1,11,07,332 है, जबकि इस महामारी की वजह से अब तक 1,59,558 लोग अपना दम तोड़ चुके हैं। वहीं बात करें एक्टिव केस की तो देश में 2,88,394 सक्रिय मामले हैं। कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु और केरला से सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे के दौरान 25,681 मामले दर्ज किए गए। इसके अलावा देश की राजधानी दिल्ली में भी 716 नए मामले सामने आए हैं, जो लोगों की चिंता को बढ़ा रहे हैं। इसी रफ्तार को देखते हुए राज्य सरकारों ने भी सख्ती कर दी है। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर निजी ऑफिस में 50% क्षमता पर ही काम करना होगा। सरकारी और सेमी सरकारी ऑफिस को भी वर्क फ्रॉम होम के लिए कहा गया है। इसी के साथ ही ऑडिटोरियम्स भी 50% कैपेसिटी पर ही खुलेंगे। महाराष्ट्र के बाद अब बात करते हैं पंजाब की, तो यहाँ पर स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, केवल मेडिकल कॉलेज ही खुलेंगे। सिनेमा हॉल्स को 50% कैपेसिटी के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। वहीं मॉल में एक वक्त में 100 से ज्यादा लोगों की अनुमति नहीं होगी। इसी के लगता है मोदी सरकार सिर्फ नेताओं को खरीदने के लिए ही पैसा खर्च करना जानती है। दी प्रिंट की एक रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए 2017-18 से 2020-21 के बीच लगभग 2.6 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इसमें से लगभग 50,000 करोड़ या कुल राशि का 20% खर्च ही नहीं कर पाई मोदी सरकार। बड़ा सवाल यह है, क्यों मोदी सरकार महामारी के दौरान भी आर्थिक तंगी से जूझ रहे जरूरतमंदों को लाभ नहीं पहुंचा पाई? और इस तथ्य को सुनकर और भी हैरानी होती है कि पिछले साल जब महामारी के दौरान अधिक धन खर्च करने की आवश्यकता थी, तो 2020 में उस साल 41% धनराशि विभागों द्वारा उपयोग की ही नहीं गई। इतना ही नहीं, अनुसूचित जातियों के लिए कोई विशेष योजनाएं नहीं थी। 10 विभागों को आवंटित 1,33,000 करोड़ रुपए का लाभ तक सीधे एससी को मिला ही नहीं। और हमेशा की तरह मोदी सरकार ने इस बार भी डेटाबेस रखने की जहमत नहीं उठाई। और यह केवल एससी कल्याण नहीं है, मोदी सरकार ने कुछ अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं पर भी आवंटित धन का उपयोग नहीं किया है। निर्भया फंड 73% फंड रोड्स, रेलवे बिल्डिंग में उपयोग किए गए, बाकी अप्रयुक्त। पोषण अभियान, पोषण परिणामों को बेहतर बनाने के लिए पीएम मोदी का एक और प्रमुख कार्यक्रम के लिए आवंटित बजट का आधा भी उपयोग नहीं किया गया। जल जीवन मिशन में सरकार 2018-19 में 2,436 करोड़ रुपए और 2019-20 में 4,631 करोड़ रुपए का उपयोग करने में असमर्थ थी। स्वच्छ भारत मिशन के तहत मंत्रालय 2018-19 में 10,683 करोड़ रुपए और 2019-20 में क्रमशः
10,475 करोड़ रुपए खर्च नहीं कर सकी। ये कुछ ही हैं। मोदी सरकार अन्य प्रमुख कल्याण योजनाओं पर भी आवंटित बजट का उपयोग करने में नाकाम रही है। आप सरकार की अक्षमता की कल्पना कर सकते हैं जब वह धन अर्जित करने के लिए राष्ट्र की संपत्ति को बेच रही हो और दूसरी ओर कल्याणकारी योजनाओं के लिए आवंटित धन का उपयोग करने में असमर्थ हो। रेल आप बेचने की योजना बना चुके हैं, सेल आप बेचने की योजना बना चुके हैं, कोल आप बेचने की योजना बना चुके हैं, एयरपोर्ट बेचने की योजना बना चुके हैं, पोर्ट बेचने की योजना बना चुके हैं, सड़क बेचने की योजना बना चुके हैं, बिजली बेचने की योजना बना चुके हैं, स्टेडियम बेचने की योजना बना चुके हैं, एफसीआई के गोदाम बेचने की योजना बना चुके हैं, बीपीसीएल बेचने की योजना बना चुके हैं, एलआईसी बेचने की योजना बना चुके हैं और इंश्योरेंस सेक्टर में अब आप बेचने और धीरे धीरे पूरा हिंदुस्तान बेचने की योजना बना चुके हैं। स्वदेशी की सबसे बड़ी पक्षधर पार्टी अगर कोई हिंदुस्तान में थी तो भारतीय जनता पार्टी थी और आज विदेशीकरण की अगर सबसे बड़ी पक्षधर पार्टी कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। 49% के एफडीआई को भी आप छू नहीं पाए हैं और आप उसको 74% करने जा रहे हैं। 6 करोड़ खाते जनधन योजना के बंद हो चुके आपके द्वारा जो खोले गए थे। फसल बीमा योजना के जो क्लेम है मान्यवर लाखों की संख्या में है, जो बकाया हैं, जो आज तक मिले नहीं लोगों को। तमाम क्षेत्रों को निजी क्षेत्र में देने की योजना, एफडीआई के नाम पे विदेशी कंपनियों को लाने की योजना, इससे जो सबसे बड़ा नुकसान है वो नुकसान है सरकारी कर्मचारी की नौकरी पाने की आस लगाए हुए उन नौजवानों की, उन छात्रों की जिनकी एक ही कोशिश और मंशा होती है कि उनको सरकारी नौकरी मिल सके। लेकिन इस निजीकरण की प्रक्रिया से हर क्षेत्र में